दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल का पूरा महकमा इतना भ्रष्टाचार में लिप्त था कि जल्द ही वो लोग तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। सत्येंद्र जैन जो मशहूर हो गए थे कई मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, उनकी आज तारीख थी और तारीख में उनको 3 मार्च तारीख मिली है, नेक्स्ट डेट। और जो सत्येंद्र जैन का अनुरोध था उसको भी स्वीकार नहीं किया गया है, उस पर विचार जरूर किया गया है। सत्येंद्र जैन को बहुत बड़ा झटका लगा। 3 मार्च को सत्येंद्र जैन की अगली सुनवाई और 4 मार्च को केजरीवाल की। केजरीवाल तो खैर अदालत गया ही नहीं डर की वजह से। अब आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कई मामले हैं। आज उनकी जो तारीख थी उस पे हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर जवाब मांगा है। किससे? सत्येंद्र जैन से। और जवाब में ये कहा है, ईडी ने हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि जब तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल ना हो जाए तब तक अभियोजन शिकायत के आरोप पत्र मतलब जब तक दाखिल ना हो जाए, दायर ना हो जाए, तब तक विशेष अदालत स्थगित रखी जाए, क्योंकि विशेष अदालत कहीं आदेश न दे दे और न्यायमूर्ति विकास महाजन के कोर्ट में आप नेता की लंबित याचिका में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जैन को बाकायदे नोटिस दी है और जैन से बहस स्थगित के सप्लीमेंट्री चार्जशीट पूरी नहीं है। ये जैन ने कहा अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पूरी नहीं है, इसलिए इन कार्रवाइयों को स्टे कर दिया जाए या रोक दिया जाए। इस पे आपको बता रहे ईडी के एडवोकेट ने क्या कहा। ईडी के एडवोकेट ने कहा कि जैन की बातों से हम सहमत हैं कुछ हद तक। वो जो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से ईडी के एडवोकेट ने बड़ा पॉजिटिव बात बोली और गैर विवादास्पद बोली कि उन्होंने जो कहा है कोई नुकसान नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे जैन से पूछताछ में या किसी तरह का कोई भी उनका नुकसान नहीं होगा। इनका पहला अनुरोध यही है और जैसा उन्होंने अनुरोध किया ये बात ईडी ने कही। सीबीआई ने 3 जनवरी को निचली अदालत के समक्ष अनुसूचित अपराध में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें इसी सत्येंद्र जैन के पास 1,47,00,000 से कुछ ही दिनों में 3,95,00,000 रुपया हो गया। 1,47,00,000 मतलब 1.5 करोड़ से कम में 4 करोड़ के लगभग पहुंच गए। 4 करोड़ के लगभग 3,95,00,000 रुपया। यही नहीं, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। ईडी से भी जवाब मांगा है और जैन से भी बाकायदे जवाब मांगा गया। अब आपको बता दें कि ये करते क्या थे। ये काले धन को सफेद करते थे। कौन? सत्येंद्र जैन। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय की बाकायदे इनसे एमएचए ने इनके लिए राष्ट्रपति सचिवालय से इनके लिए इजाज़त मांगी है कि इनके ऊपर केस किया जाए। बीएनएस 2023 के सेक्शन 218 के तहत केस किया जाए। 218 के तहत इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग तमाम केस हैं। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है ये हुआ है जब तक सप्लीमेंट, चूँकि आरोप गंभीर हैं तो जल्दी ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी हो जाएगी, चूँकि इनके खिलाफ बहुत एविडेंस मिल गए हैं। ये वही सत्येंद्र जैन है जो मालिश कराता था जेल में। आप पार्टियों के नेताओं के लिए कहा जाता था कि उनको जेल में बड़ी सुविधाएं हैं। अरविंद केजरीवाल भी खूब मिठाई खा रहे थे, आम खा रहे थे, जबकि कहते थे डायबिटीज़ है। सुनीता जी स्वयं ले जाती थी। ऐसा जेल के सूत्र है जो उसके वजह से की खबरें थी। अब आपको बता रहे हैं ये लोगों की मालिश की भी थी, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल ने कहा था चिंता न करना, जेल हमारी है, सब कार्यकर्ता तैयार हो, खूब वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था रहेगी। ये सत्येंद्र जैन डेली मालिश कराता था। और मालिश किससे कराता था?
बेहद अफसोस की बात है, उससे कराता था जो पास्को में दुष्कर्म के मामले पे जो बंद था जेल में, रिंकू जो मशहूर था। ये खबरें बाहर तक छन छन के आ रही थी, बाद में पता चला सच निकला, बाकायदे वीडियो इन लोगों का मिला, इसी सत्येंद्र जैन का। ये मालिश करा रहा था किससे? रिंकू से। और आप पार्टी ने क्या कहा था कि रिंकू जो है फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, पास्को दुष्कर्म के मामले में और सत्येंद्र जैन के रूम में हमेशा देखा जाता था। वीडियो भी जारी हुआ। यही नहीं, उस रिंकू पे सेक्शन 6 IPC के 37, 506, 376, 509 पे मुकदमा हुआ था। 19 नवंबर को 21 को भी इनके वीडियो कई जारी हुए। और पास्को इन्होंने क्या किया था? फिजियोथेरेपिस्ट। आप समझ लीजिए लोग कितना झूठ बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी आपको बताना है, इन्होंने होटल के खाने के में ठग सुकेत चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए वसूले थे। किसने? इसी सत्येंद्र जैन ने। और उसने बाकायदे कहा, और 50 करोड़ रुपया उसने अरविंद केजरीवाल आप पार्टी को दिया था। 50 करोड़। आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड। यही नहीं, 31 मार्च को जब इनके यहाँ छापा पड़ा था सत्येंद्र जैन के यहाँ, तो 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति, 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति सीज हुई थी। 6 जून 2022 को जब इनके यहाँ छापा पड़ा, 2 करोड़ 85 लाख रुपया नकद मिला था। नकद 2 करोड़ 85 लाख। यही नहीं, 1 किलो 800 ग्राम सोना। बताइए, दिल्ली में आम महिलाओं के पास सोना नहीं है, 100 ग्राम सोना नहीं है। इसके यहाँ 1 किलो 800 ग्राम सत्येंद्र जैन के यहाँ सोना। 133 सिक्के काहे के? सोने के बड़े बड़े 133 सिक्के सत्येंद्र जैन के यहाँ। यही नहीं, फार्म हाउस कई, और फार्म हाउस में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी रुकने की, रात को ठहरने की, बैठने की। ये वहाँ मालिश कराता था जेल में। सुकेत चंद्रशेखर ने भी कहा था 10 करोड़ इनको, 50 करोड़। यही नहीं, VVIP सुविधाएं थी। जेल के अंदर होटल का खाना आता था। अब वही सत्येंद्र जैन के लिए राष्ट्रपति से अप्रूवल ली गई है। मतलब इतने बड़े लोग भ्रष्टाचारी कि अब आपको बताना है कि ये सब पढ़ते दर पड़त खुल रही। दिल्ली को जिसने भी लूटा है, दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली की है। दिल्ली को जिन्होंने लूटा है, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, तैमूर लंग हो, कोई भी हो, वो बच नहीं पाया। वो कहाँ रहा है? जेल में गया है। ये भी सलाखों के पीछे। वो दिन दूर नहीं है जब अरविंद केजरीवाल, ये इनके सभी साथी फिर जाएंगे जेल। इनको क्लीन चिट नहीं मिली है, क्लीन चिट नहीं। अभी इनकी जहां सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो जाएगा, इनके पढ़ते दर पढ़ते खुलेंगी। भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।